मैं हूँ माही सिंह राजपूत और तांडव लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि सरगुजा संभाग के अंबिकापुर शहर में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश जी। महाराज, वैसे मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मुझे आपका परिचय जानने की बहुत उत्सुकता है। तो आपसे बड़े सम्मान के साथ विनती है कि आप अपना परिचय बता दें। जी। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानुराणामुधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारा परिचय सिर्फ यही है कि हनुमान जी के चरणों के दास। मेरा नाम दीपक कृष्ण शास्त्री। आपके इस सरगुजा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें श्री हवनात्मक सतचंडी महायज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारा जन्म स्थान चित्रकूट से है और जन्म स्थान हमारा चित्रकूट है और 24 तारीख को पूर्णाहुति है इसकी और जो 16 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है। यही हमारा परिचय है। और क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। और जो आप महायज्ञ करते हैं उसके विषय में कुछ बतला दीजिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ करने से होता क्या है? यज्ञ हमारा जीवन है। यज्ञ भगवान 24 अवतार भगवान नारायण के हुए, जिसमें एक अवतार है यज्ञ नारायण भगवान का। और यज्ञ करने से लाभ क्या है? सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि सारा सुख है यहाँ, तो यज्ञ में सारा सुख है और सब कुछ। जिस प्रकार से यज्ञ करने से क्या होता है? देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि होती है। जल की वृष्टि होती है तो अन्न की प्राप्ति होती है और अन्न हमको प्राप्त होता है। उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर ताकत उत्पन्न होती है, बीज उत्पन्न होता है और उससे फिर हमारा और आपका जन्म होता है। तो यज्ञ से ही जन्म होता है और यज्ञ से ही मुक्ति होती है। यदि मुक्ति का कोई साधन है तो वो है यज्ञ। महाराज, हमें बताइए कि यज्ञ आप भगवान की आस्था के लिए करते हैं या इसका कोई मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। यज्ञ का नाम है परहित। हम यज्ञ कर ही रहे हैं सिर्फ परहित के लिए। जन जन को सुख प्राप्त हो, जन जन के क्लेश नष्ट हो और यज्ञ करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। और उस शांति प्राप्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस यज्ञ को करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं और इस यज्ञ के मुख्य यजमान भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो इसकी व्यवस्था भी श्री हनुमान जी महाराज संभाल रखे हैं और आपको और हमें सिर्फ आना है और यज्ञ करना है और शांति की अनुभूति लेना है। यदि आए और यज्ञ में बैठे तो हमें शांति प्राप्त। घुमा दीजिए, हमको भी ध्यान बढ़ जाता है हमारे लिए। आज का जो युवा वर्ग है वो थोड़ा अलग ही रास्ते में जा रहे हैं। उन लोगों के लिए आप कुछ संदेश दे दीजिए ताकि उनका जो रास्ता है वो सही हो जाए। हमारा जो युवा वर्ग है अपनी योग्यता पे फोकस किए हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमारा जो युवक वर्ग है ना, युवा, वो सत्संग की ओर अपनी नीति को नहीं रखते। सत्संग की ओर उसका झुकाव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सा भी। और यदि सत्संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई। हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे संस्कार ही नहीं है कि सत्संग कहता क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारा कर्तव्य और कर्म क्या है, हमें करना कैसे चाहिए। वो उस चीज़ का जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम आगे करेंगे क्या। तो हमारा युवा वर्ग बिल्कुल भक्ति से दूर जा रहा है। अब बिना भक्ति के शांति नहीं है और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। इसलिए सत्संग करना चाहिए और सत्संग यदि नहीं प्राप्त हो रहा तो कलव की रेण भाषितम, कलयुग में कीर्तन की
बहुत बड़ी ख्याति बताई गई, बड़ी भूमिका दी गई है, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। और युवा वर्ग से मेरा प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और करवाएं। जन जन में हनुमान चालीसा का प्रचार करना चाहिए। हनुमान जी का प्रचार करने से कलौ हनुमत विनायको सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। यदि हनुमान जी के चरणों में हमारा युवा वर्ग लग गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, सुख भी प्राप्त हो गया और दुख का भी क्षय हो गया और संपत्ति भी प्राप्त हो गई, जिसके लिए युवा वर्ग हमारा भाग रहा है। युवा वर्ग की एक बात मुझे बहुत खलती है कि वो कहते हैं कि आज तो हम युवा अवस्था में हैं, आज भक्ति नहीं करेंगे, अभी मनोरंजन करेंगे, भक्ति बुढ़ापे में हो जाएगा, वो समय होता है भक्ति करने का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग से मेरी यही प्रार्थना है कि भक्ति का जो भी कहते हैं कि भक्ति का समय अभी हमारा युवा है, अभी हमारे बुढ़ापे पे भक्ति होगी, वो परम गलत है, सत्य बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि भक्ति जो है ना, तो मेरे भाई 55 की नहीं है, भक्ति बचपन की है। यदि जीवन में हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं तो कंठा वरो धन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंत समय में जब हम भक्ति की ओर जाएंगे उस समय हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिकल करना बहुत आवश्यक है और समय पे ही। भक्ति सिर्फ और सिर्फ यदि है तो बचपन की है, 55 की बिल्कुल नहीं, फिर तो कर ही नहीं सकते। शरीर स्थगित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं बचती कि वो कर पाए, नियम को कर पाए, ध्यान को लगा पाए, धारणा में बैठ पाए, संभव ही नहीं है। इसलिए यदि हमने जीवन में प्रैक्टिकल किया है और जीवन में हमने किया है तो हम बाद में भी कर पाएंगे, और जीवन में जब हम कभी किया ही नहीं है तो बाद में क्या करेंगे। बिल्कुल भक्ति तो एकदम बचपन से ही है। हाँ, युवा वर्ग से मेरी यही प्रार्थना है कि भक्ति में जितना समय व्यतीत हो सके और जब प्राप्त हो तब लगाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। ना जाने या श्वास की आवन होए न होए, अंदर गई बाहर आएगी कि नहीं आएगी, कोई ठिकाना है क्या। आज हम यहाँ बैठे हैं और कल क्या बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए युवा भाइयों से तो मेरी विशेष करबद्ध प्रार्थना है कि भक्ति करने का समय जो आपके पास है यही है। इस समय का इंतजार न कीजिए कि अभी हमारा समय आएगा, कल कभी नहीं आता, कल कभी आता ही नहीं है। कल भी आएगा तो आज बन करके ही आएगा। इसलिए प्रार्थना है मेरी कि युवा वर्ग अधिक से अधिक समय भक्ति पे दे, और भक्ति भी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की होनी चाहिए। हनुमान जी की भक्ति करने में सब कुछ प्राप्त है। हनुमान चालीसा में सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने की और भटकने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं युवा वर्ग के लिए। महाराज, आप सरगुजा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे अंबिकापुर शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरगुजा वासियों को, अंबिकापुर वासियों को और आपकी जो ये सिधारी कॉलोनी है जहाँ यज्ञ हो रहा है, इनसे मेरी यही प्रार्थना है। पहली प्रार्थना तो मेरी ये है कि यज्ञ में सम्मिलित हों, सुख और समृद्धि का लाभ प्राप्त करें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही मेरा संदेश है कि हमारा सरगुजा संभाग सारा सुखमय रहे और सबका दुख क्षय हो जाए। यज्ञ नारायण के चरणों में मेरी यही प्रार्थना। महाराज, आपने समय निकाल कर हमें इतना ज्ञानवर्धक बातें बतलाई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की बातों से बहुत ही आज ज्ञान मिला हमको और बहुत सारी सीख भी मिली। युवा वर्ग के लिए महाराज ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बतलाई हैं और इन सभी को हमको अनुसरण करने की ज़रूरत है, हमको धारण करने की ज़रूरत है। तो आप सभी भी जो भी मेरी बातें अगर आप तक पहुंच रही होंगी तो कृपया इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से अनुसरण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तांडव लाइव से मैं माही सिंह राजपूत, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।